नारे लगा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग स्थित गर्दनी बाग धरना स्थल पे। यहाँ पे तमाम युवा और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है भैया, यहाँ पे क्यों आना पड़ा है आप लोगों को? हम लोग को यहाँ पर आने का एक ही मुद्दा है कि हम लोग को सरकार जल्द से जल्द हमारा न्याय को सुने। हम लोग जो कह रहे हैं सरकार से, हम यही मांग करने के लिए आए हैं कि 7 साल से हम लोग इसका तैयारी में 5-6 साल बिता दिए हैं। अच्छा। हमसे अब कोई तैयारी नहीं हो सकती है। हमको जो है कि अगर तैयारी होगी भी तो कैसे होगी? अभी सोच लीजिए, बिहार एसएससी का काउंसलिंग लिस्ट का हम लोग इंतजार कर रहे थे और इधर पीटी का रिजल्ट दे दिया गया। अब क्या पता, हमको तो लगता है 99% हमको इसमें विश्वास है कि फर्जीवाड़ा है। ये बताइए, बिहार एसएससी को शर्म करवाने के लिए आप लोग पोस्टर बैनर बनवाए हुए, क्या हो गया बिहार एसएससी से जो उनको शर्म करना पड़े? बिहार एसएससी तो पूरे जो ये ओम प्रकाश पाल है ना, क्या क्या नाम है, रविंद्र कुमार नाम है, क्या परमेश्वर क्या इनका नाम है, हमको समझ में नहीं आता है। इनको कुछ समझ, इनको बेटा उठा भतीजा उठा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, क्या करते हैं, आखिर करप्शन करते हैं वो भी कहीं जा करके। हमको तो इनको समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या कर रहे हैं। आज 7-8 साल से एक बार परमेश्वर राम गया जेल तो इनको समझ में नहीं आया। इनको ये पता नहीं चला कि गलती करने के बाद जेल चला गया, कम से कम हम ये लड़कों के ऊपर कल्याण कर दें। तो ये कल्याण क्या करेंगे, ये और जा करके इधर से 1200-1800 सीट ला करके कने से घुसा दिए हैं। इसका कोई पारदर्शिता नाम का चीज़ नहीं है। हम उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपका बेटा भतीजा कोई भी हो, अगर तैयारी किसी भी चीज़ का करते होंगे, उनका अगर रिजल्ट ऐसे रुक जाए तो आप क्या करिए? आपका खुद सैलरी रुक जाएगा तो आप रोड पे उतर जाइएगा। और हमको कहते हैं कि ये लोग अवैध रूप से आता है आंदोलन करने के लिए। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को सुने और हमको न्याय दें, और ये इसी महीना में अक्टूबर में ही हमारा काउंसलिंग कराया जाए। जो मेधावी छात्र होंगे वो ज्वाइन करेंगे। हम ये खुले चैलेंज अभी भी कह रहे हैं कि एक भी गैर संवैधानिक लड़का अगर इसमें ज्वाइन किया तो ये स्टूडेंट के साथ अन्याय होगा और ये बर्दाश्त नहीं होगा। लाइफ में कभी भी हमको मालूम चल जाएगा, हम सब स्टूडेंट को, कि गैर संवैधानिक रूप से फलाना लड़का गया है, उसका तो जो निदान होगा, जो होबे करेगा, सरकार का भी इसमें निदान होगा। ये हम खुले चैलेंज देते हैं। ये बताइए भैया, आज के इस प्रदर्शन से क्या लगता है, नीतीश कुमार जी होश में आ जाएंगे? नीतीश कुमार जी तो खुदे कह रहे हैं कि हम थक गए हैं। अच्छा। आप थक गए हैं? आप खुले कैसे कहते हैं कि हम थक गए हैं और फिर कहते हैं हमको सीएम बना दो? जब आप थके हुए हैं, आपसे नहीं संभल रहा है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, कोई दूसरा आएगा वो संभालेगा। आपने बोला था कि हम युवा को रोजगार देंगे। रोजगार कोई बोला 10 लाख, कौन बोले, तेजस्वी बोले, कौन बोले कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे। आप बोले कि 19 लाख। लड़कन लोग बेचारा भावुक होते हैं, बोले चलो यार 10 लाख क्या, ही तो दुगना मिल रहा, 19 लाख मिल रहा, मिल गया, सपोर्ट करेंगे। मिला 19 लाख। 19 लाख के फेरा में हम लोग आ गए हैं, वोट इसको कर दिए और ये लेकर के कोई दिल्ली चला गया है, तो कोई लंदन घूमता है, तो कोई अमेरिका। आज हम इनको बताना चाहते हैं कि प्रचार मंत्री है कि प्रधानमंत्री है। अभी कह रहा है कि कोविड-19 में कृपया घर पर रहें। आज अमेरिका दौरा पर है, कल ब्रिटेन दौरा पर। उनके लिए क्या कोरोना नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन सुधारने जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन सुधारने जाते हैं, इधर खुदे अपना घर का रिलेशन बिगड़ा हुआ बेटा भतीजा जिसका भूखल मरेगा, वो जो है कि जाएगा पड़ोसी वाला से जाकर के रिलेशन बनाएगा। वो अपना रिलेशन तो सुधार जिसके पास खुद रिलेशन है ही नहीं है। अच्छा। जिसके पास खुद रिलेशन नहीं है वो दूसरों से क्या रिलेशन बनाएगा? जिसको खुद पता नहीं है कि बेटा भतीजा का दर्द क्या है, वो खुद दूसरा से रिलेशन। ये बताइए, बाय द वे, अगर आज के प्रदर्शन का सरकार पे कोई दबाव नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं होता है, तो अगला कदम आप लोगों का क्या? अगला कदम हम कह रहे हैं कि जब तक हम लोग का न्याय नहीं, आज तो हम लोग आए हैं इसलिए कि सरकार तक आवाज़ पहुँचे। नीतीश जी से विनम्र निवेदन मेरा है कि कृपया जितने भी 7 साल से स्टूडेंट यहाँ पर मेहनत किए हैं, जो भी सफलता के लायक हैं, उनको सफलता दिलाइए। हमारा आपसे यही नम्र निवेदन है। और आगे जितने भी आपको सक्षम है कि हम इतना बहाली दें, जल्द से जल्द बहाली दें, क्योंकि आप बुढ़ारी में, आप बूढ़ा हो चुके हैं, आपका सारा ख्वाहिश पूरा हो चुका है
और हम लोग ये 30-32 के एज में चल रहे हैं, ना तो किसी का शादी हुआ है, ना तो कोई घर परिवार बढ़िया से देखा है, ना तो कोई घर गया है। कितना लड़का तो हमारे पास ऐसा है ना जो आज 5-6 साल से घर नहीं गया है, अच्छा। लाज से नहीं गया है। बोलता है कहाँ कैसे घर मुंह दिखाएं, कैसे मुंह दिखाएं। घर में पैसा पापा देते हैं 5,000 के महीना, वो दबाव डालते हैं बेटा क्या कर रहा है। तो मेरा क्या गलती है, हम जो है कि 150 में 120 लाख बैठे हुए हैं, 110 लाख करके बैठे हुए हैं, और सरकार 1218। कौन लफंगा है कि कौन है, इसका क्या अंधेरे में आप क्या कर सकते हैं। हमको तो 99% लगता है कि पूरे कुल एकदम लफंगे है, कुल सीट बिका हुआ है। क्या लगता है सरकार को आखिर क्या फायदा हो रहा होगा इस तरह से? सरकार को फायदा नहीं होगा। 1-1 मिलियन 1-1 स्टूडेंट पर लिया जाएगा तो फायदा नहीं होगा। 1218 स्टूडेंट में 1-1 मिलियन को 1218 से गुना कीजिए, कितना पैसा होगा। ये सब जो धनेश कौन है, ओम प्रकाश पाल है, ये सबके खाता में पैसा जाएगा तो ये सब क्या करेगा। ये सब कुल घर में रखे, इसीलिए तो ये सबको पड़ता है। भगवान का जो देन है ये सबको पड़ता है। किसी को दिखता नहीं है तो किसी को चलने में प्रॉब्लम होता है। हम तो खुले हम कहते हैं कि आपको अगर लगता है हम सही कर रहे हैं तो पारदर्शिता दिखाइए, रिजल्ट दीजिए, उसका आंसर दिखाइए, उसको रैंक लिस्ट जारी कीजिए कि हाँ इतना रैंक लिस्ट पर ही लड़का आया हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर अभी कुछ असर नहीं पड़ेगा तो वो लोग आत्महत्या भी करेंगे। कितना अभी सुने में आया, अभी जब पीटी का रिजल्ट दिया तो एक लड़का आत्महत्या कर लिया। हमको तो ये नहीं लगता है कि एक सुशांत सिंह पर 3 महीना मीडिया वाले कौन कहता है ये भारत वाला है, कौन वाला है, ये कहता है कि ये बल भारत कहता है। क्या भारत कहता है, हमको तो ये समझ में नहीं पूछता है भारत पूछता है। बल ये 3 साल सुशांत सिंह को चलाया है टीवी चैनल पर, अब कितना सुशांत सिंह यहाँ पर मर रहा है इसका कोई खबर नहीं है। एक सुशांत सिंह के चलते आपने 3 महीना मीडिया चैनल कराया, इसके पर्दे के पीछे ना जाने कौन कौन सा खेला कर दिया सरकार, इसको तो हमको समझ में नहीं आता है। और यहाँ कितना सुशांत सिंह मर रहा है पर्दे, इस पर कोई ध्यान नहीं है, हैं? हम लोग को गार्जियन कहता है कि बेटा पढ़वे नहीं करता, बेटा नालायक है। तो 8 साल से अभी तक आप लोग आज कितने दिनों से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग तो आप ऐसा बात बोल रहे हैं सर, हम तो पीटी का एग्जाम के लिए आंदोलन किए, पीटी के रिजल्ट के लिए आंदोलन किए, मेंस के एग्जाम के लिए आंदोलन किए, मेंस के जब पास हुआ तो उसका रिजल्ट के लिए आंदोलन किए, टाइपिंग के लिए रिजल्ट एग्जाम आंदोलन किए, फिर इसका रैंक लिस्ट के लिए आंदोलन। तब हम लोग को आश्वासन दिया गया कि 25 सितंबर को आप लोग को हम रैंक लिस्ट और काउंसलिंग का डेट जारी कर देंगे। तो 25 तारीख को जब हम लोग धरना प्रदर्शन दिए तो बोला हम अगले वीक बैठक करेंगे, और ना जाने इसका बैठक में कने से कौन कौन आदमी फालतू आदमी ला दिया कि पीटी वाला रिजल्ट ला दिया। बताइए, तो हमको तो ये समझ में नहीं आता है। यहाँ के हमको तो ये अभी तक समझ में नहीं आया है कि पीटी का रिजल्ट कहाँ से आ गया। आप मेरिट बना रहे थे, काउंसलिंग का डेट तैयार कर रहे थे, आप ही 52,000 वाला लिस्ट तैयार कर रहे थे मेंस वाला से, कि आप वो 8 लाख वाला जो 18 लाख फार्म भराया था उसमें जाकर ढूंढ रहे थे आप। ये 8 लाख जो पीटी में बैठा था उसको आप कल ढूंढल गए थे, जिसका रिजल्ट बोरा में बना गया था। इधर 52,000 लड़का पर डे इंतजार, नींद नहीं आ रहा है, 1 बजे रात को भी उठता है, जब कोई मैसेज आता है तुरंत उसको उघाड़ता है कहीं नोटिफिकेशन कहीं कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं, रिजल्ट आया कि नहीं। हम आपको अपना बता रहे हैं, 25 तारीख को हम रात भर नहीं सोते थे। अच्छा। रात भर 4 बजे भोरे भी नहीं टूटता, फटाक से नीचे में नेट पकड़ता, ऊपर गए दौड़ की कहीं कुछ आया तो नहीं, तो देखते हैं कुछ नहीं आया है। ये जो रिजल्ट 19 के दिया कि 20 के, हमको लगा कि संडे के तो आयोग खुला रहता नहीं है, तो संडे के आयोग तो संडे को हम आराम से पढ़ लिख रहे थे। हम सोचे चलो आज कम से कम दिन भर टेंशन फ्री रहेंगे, आज पढ़ लेंगे। शाम में फोन आता है कि रिजल्ट तुम अपना देखा। हम बोले रिजल्ट तो क्या चीज़ का रिजल्ट? बस तुम्हारा मेरिट वाला रिजल्ट काउंसलिंग वाला दिया है। तो हम बोले यार आज तो संडे मजाक कर रहा है हमसे। तो बोला नहीं मजाक नहीं, दिया है 1200 लड़का काउंसलिंग डेट दिया है। हम देखते हैं 1200 लड़का काउंसलिंग की पूरे शुरू से प्रक्रिया ही पीटी वाला रिजल्ट आता है। दिमाग अब चका गया कि कहाँ से आ गया भाई। तो पता चलता है कि कुल्हे जो है कि ओम प्रकाश पाल आयने राकेश दुबे के बेटा और भतीजा कुल है। चलिए, यहाँ पे जो है छात्र युवा बहुत ही भड़के हुए हैं और लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं, सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार जल्दी इस बहाली प्रक्रिया को पूरी की जाए। हाय 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 नीतीश कुमार हाय 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 लोगों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। एसएससी के सचिव पहल का चले गए, इसको जाना चाहिए। हजारों लोग हैं, बिहार के सभी जिलों से लोग आए हुए हैं। कुछ लोग आपके साथी हैं, उनको तेजस्वी से भी उम्मीद है, आपको क्या लगता है? देखिए हम तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जितने भी नेता हैं पार्टी हैं,
कि आप लोग समर्थन कीजिए और सरकार से मांग कीजिए, और सरकार के लोगों से भी, मंत्री विधायकों से भी, सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि इस बहाली को जल्द पूरा करवाइए, आवाज उठाइए। सुशासन बाबू तो कहते हैं कि यह छात्रों और युवाओं की सरकार है। कहने से नहीं होगा ना, करने से होगा, करने से होगा, तो करना चाहिए ना, लेकिन कर तो नहीं रहा है यहाँ कुछ। वो तो उनके लिए तैयार नहीं है। सर लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या कीजिएगा? ये रूल ऑफ लॉ मानाएगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा। सर 7 साल से इन लोगों के साथ ऐसे हो रहा है, तो ये कर्मचारी चयन आयोग से मिलेंगे तब ना। जी, तो अभी इन लोगों को कैसे समझाइएगा? घेर दे दीजिए। ये इनका धरना प्रदर्शन इलीगल है, इनको अनुमति नहीं मिली है। तो ये लोग जो है अगर ये बात करना चाहेंगे तो कर्मचारी चयन आयोग से बात करवा देंगे, नहीं चाहेंगे तो फिर देखा जाएगा। कब करवाइएगा सर? ये तैयार तो हो। अच्छा, बात करने के लिए तैयार नहीं है? नहीं है, बात पूछे कि तैयार है बात करने के लिए। अगर तैयार होंगे तो आप करवाइएगा हाँ, बात? करवा देंगे। कब करवाइएगा? आज ही करवा देंगे। आज करवा दीजिएगा। यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब आकर अभी इस धरना स्थल पे आए थे, छात्र नहीं माने और मजिस्ट्रेट साहब को खदेड़ कर भगा दिए हैं। यही लोग आला अधिकारी के कारण तो हम लोग का अभी तक बहाली प्रक्रिया नहीं हो पा रहा है। मजिस्ट्रेट जो केवल धमकी देता है। कहीं हमको लगता है इसमें सरकार का साजिश है। मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि आयोग से आप लोगों की बात वो आज करवा देंगे अगर आप लोग चाहिएगा तो। हम लोग तो करना चाहते हैं बात तो पहले भी किए हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। आयोग हमसे बात नहीं करना चाहता। मजिस्ट्रेट साहब अभी कह रहे थे कि अगर आप लोग शांतिपूर्ण उनसे बात कीजिएगा तो वो बात करवा देंगे। हम लोग तो सिर्फ संभावना देना, तीसरा बार ये स्टेटमेंट है कि अगला बार में हो जाएगा, अगला बार में हो जाएगा। रैंकिंग लिस्ट जारी कर तो रिजल्ट जारी कर रही, तो पता नहीं चला कि लोग क्या कर रहे हैं। ये तो उस समय 2016 में ठीक था कि कम से कम सब लेकर उनको क्वेश्चन मिल जाता था। ये तो पर्सनली 2 साल से सो रहा था बीएसएससी, ठीक ना, फिर 1218 रिजल्ट दिया, रिव्यूज करके दिया, सब सेटिंग वाला रिजल्ट है। बस आएंगे अधिकारी लोग, लाठी चलाएंगे, उनका बाल बच्चा तो खाते हैं, इससे जीते हैं। हम लोग नहीं मेहनत करते हैं क्या? हम लोग मतलब कि इतना आते हैं, फिर क्यों नहीं सुनता हम लोग के बात? पता है नीतीश कुमार से हम जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि हम बहुत नौकरी दे दिए हैं, ये 14 से आज तक क्यों नहीं क्लियर हुआ? इसका जवाब मुझे चाहिए। गर्दनी बाग धरना स्थल पर आके हंगामा करें, हाथ ऐड दें, हाथ ऐड के काम करा लें तो नहीं होता है। सवाल है कि जो अभ्यर्थी हैं इन्हीं की तरफ से हाई कोर्ट में केस मुकदमा होता है, आयोग में आपत्तियां आती हैं, तो उस आपत्तियां को दूर करने में समय लगता है। ये लोग अनेक बार मिल चुके हैं आयोग से, आयोग ने इनको स्थिति स्पष्ट कर दिया है। तुम क्यों गलती क्या है यहाँ आ गए हो? क्यों आए हो तुम गलती? न्याय मांगने। क्या है? न्याय कीजिए आप। मंशा क्या है कि यहाँ से हट जाइए? नहीं, अरे नहीं, कैसे हटिएगा? आप नहीं हटिएगा, सुनो, आप नहीं हटोगे हम हटा देंगे। कितना देर लगेगा? 10 मिनट में हटा देंगे और अरेस्ट भी करेंगे, FIR भी करेंगे। सर छात्र बोल रहे कीजिएगा, टिकोगे तुम यहाँ खड़े रहो, टिकोगे सर? ठीक है सर छात्र कह रहे हैं, सर छात्र कह रहे हैं नौकरी भूल जाओगे, कूद दौड़ोगे कितना। हाँ, हिंसा किया, हिंसा पे उतारू हो गए, ये होगा। अरे मारेंगे इतना मारना, यही तुमको जेल भेजेगा। अरे चुप, आए क्या हम उधर आए तुरंत इसको पहचानिए तो, लिए तो साल का फोटो करा ली, तो करा इसको, धरिए इसको, कमीशन में को रिपोर्ट भेजिए। कमीशन में जो हुड़दंग कर रहे हैं ना, सबका रिपोर्ट जाएगा। सर छात्र कह रहे हैं कि आप बार बार बोलते हैं कि बात करवा देंगे लेकिन बात नहीं करवाते। 20 बार बात ये लोग किया है, 20 बार। अच्छा, तो निष्कर्ष पर आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या चाहते हैं निष्कर्ष? बटन दबाया निष्कर्ष हो गया। कानूनी जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत काम होगा, इनके बटन दबाने से और हंगामा करने से काम हो जाएगा।
यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि तुम लोग यहाँ पे 5 मिनट और रुकोगे तो हम खाली करवा देंगे, तुम लोगों को हिम्मत है तो यहाँ पे डट कर देखो, हम तुमको जेल भेजेंगे, अरेस्ट करवाएंगे। इस तरह से मजिस्ट्रेट जो है छात्रों को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द तुम लोगों को गिरफ्तार करवाएंगे, तुम लोग नौकरी भूल जाओ, तुम लोगों को लाठीचार्ज करवाएंगे, जेल भेजेंगे, FIR करेंगे, तुम लोगों का फोटो क्लिक कर रहे हैं। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।